सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में ज़्यादातर लोग घंटों तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, गेम्स और दूसरे ऐप्स से चिपके रहते हैं। खासकर बच्चों की बात करें तो उनका तो लगभग पूरा दिन ऑनलाइन गेम्स और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ही बीतता है। ये सभी एक्टिविटीज़ हम दिमाग में मौजूद एक हार्मोन के कारण करते हैं। डोपामीन नाम का ये हार्मोन हमें खुशी का अनुभव कराते हुए हमें डिज़ायर यानी इच्छा पैदा करता है। गेम्स खेलने, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने से डोपामीन ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है, इसलिए हमारी इच्छा होती है कि हम ये सभी काम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक करें। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और हमारा दिमाग रिलैक्स होकर हमें खुशी महसूस कराता रहता है। जब भी हम इंटरनेट ब्राउज करते हैं या गेम्स खेल रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में मौजूद डोपामीन इन सब एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है। जब भी हमें गेम्स में जीत या हार मिलती है तो उस हिसाब से डोपामीन रिलीज होता है और दिमाग हमें और खेलने को कहता है, जिससे गेम्स और इंटरनेट ब्राउज करते हुए कब घंटों बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हमारे शरीर में डोपामीन किसी भी एक्टिविटी को करने से पैदा होता है। अगर किसी एक्टिविटी को करके ज़्यादा मात्रा में डोपामीन पैदा होता है तो हम वो एक्टिविटी करने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। अगर किसी एक्टिविटी से कम डोपामीन पैदा होता है तो हम उससे बचने या दूर भागने की कोशिश करते हैं। ठीक ऐसा ही बच्चों की पढ़ाई के केस में होता है। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तब कम मात्रा में डोपामीन रिलीज होता है, वहीं जब गेम, टीवी या इंटरनेट ब्राउज करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में डोपामीन पैदा होता है। दिमाग में डोपामीन रिलीज करने में तुरंत मिलने वाले इनाम का सबसे अहम रोल होता है। हम गेम खेलने या पॉर्न देखने जैसी एक्टिविटीज़ को करते हैं तो उससे हमें खुशी के तौर पे तुरंत रिवॉर्ड मिलता है। वहीं पढ़ाई और एक्सरसाइज करने जैसी एक्टिविटी जिनका थोड़ा समय के बाद रिजल्ट आता है वो कम मात्रा में डोपामीन हार्मोन पैदा कर पाती हैं। डोपामीन के रिलीज होने से किसी भी काम को करने के लिए हमारी इच्छा शक्ति काफ़ी प्रबल हो जाती है। लेकिन यह भी सच है कि अगर डोपामीन रिलीज ही नहीं होगा तो हम किसी भी काम को कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तब हमारे अंदर कुछ भी करने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए कई बच्चों का गेम खेलने के अलावा किसी और चीज़ में मन ही नहीं लगता। पढ़ाई जैसी एक्टिविटी जिसमें कम मात्रा में डोपामीन रिलीज होता है वो गेम खेलने जैसी हाई डोपामीन एक्टिविटी के कारण पीछे छूट जाती है। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगाने और डोपामीन को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। पहला यह है कि हमें हफ्ते के हिसाब से एक दिन सभी हाई डोपामीन एक्टिविटीज़ को पूरी तरह बंद कर देना है, जिससे डोपामीन हार्मोन के कारण हमें गलत जगह मोटिवेट करने वाली इंद्रियां कमज़ोर पड़ जाएं और इस एक्टिविटी को लेकर हमारी डोपामीन लेवल कम हो जाए। दूसरा, हम ये भी कर सकते हैं कि हाई डोपामीन वाली एक्टिविटी को एक इनाम के तौर पर इस्तेमाल करें। यानी अगर बच्चे का गेम्स में ज़्यादा मन लगता है तो हम उसको 1 घंटे पढ़ाई के बाद 15 मिनट गेम्स खेलने दें। इससे होगा ये कि हाई डोपामीन एक्टिविटी को पाने के चक्कर में वो कम डोपामीन वाली एक्टिविटी को भी आसानी से कर सकेगा। इससे उसका दिमाग उससे पढ़ाई करके गेम खेलने के लिए मोटिवेट करेगा। डोपामीन सभी उम्र के लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए अच्छा है, तो कई मामलों में हमारी सहनशीलता बढ़ाकर हमें नुकसान भी पहुंचाता है। गेम्स और पॉर्न देखने जैसी एक्टिविटी ज़्यादा मात्रा में डोपामीन रिलीज करती है। हालांकि ये ज़्यादा करने से हमारे शरीर को नुकसान होता है, लेकिन फिर भी हम इसे करते हैं। डोपामीन के कारण हम घंटों तक गेम्स खेलते हैं और सोशल नेटवर्किंग साइट्स देखते रहते हैं, जबकि पढ़ाई और कई ज़रूरी चीज़ों का साथ छूट जाता है। ऐसे में डोपामीन पर कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है।